धूप लग रही होगी आंखों में, एक अजीब सा हो रहा होगा, नहीं अंदर बैठे भाई धूप चुभ रही होगी, अजीब सा लग रहा है, घर वाले भी शक कर रहे हैं। वो नहीं होता अगर बंदा नमाजें कम पढ़ता हो अचानक से पढ़ना शुरू कर दे, घर वालों को अच्छा नहीं लगता, वो शक करने लगते हैं। क्यों, कोई टेंशन है, वो कह रहे कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है। सही है बहुत ज्यादा। तो अभी जी तो मैं पूछूं? आप पूछे ना भाई, मूवी का पूछना सबसे पहले तो हमने कैसा एक्सपीरियंस रहा, मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिल्कुल पता हो मुझे तो खैर पता ही था। क्या तुम्हें पता था कि ये इतना ज्यादा हिट हो जाएगा कैरेक्टर? छोटे साहब की इवन जो और बड़े जालिम होते हैं ये जो ब्लॉगर्स वगैरह लिखते हैं, दे आर कॉलिंग यू स्पार्क ऑफ द मूवी। वो तो खैर उनके थैंक यू। मुझे करते हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लोग होते हैं जिनको अपना हर काम ही अच्छा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही है, लेकिन मैं आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं स्केप्टिकल रहता हूँ। कोई अच्छा काम भी कर लेता हूँ तो मुझे शक रहता है कि यार पता नहीं अच्छा है नहीं है, या मैंने कैसे कर लिया ये अच्छा काम। तो लेकिन ये मूवी करने के बाद, क्योंकि वहां पे जो इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था लोगों का, पीपल उनका रिएक्शन, सभी एंटिसिपेट कर रहे थे कि यार हम जो नए लोग हैं, स्पेशली मैं, वो क्या करेगा एक्टिंग में, क्या करेगा। तो जब पहला सीन रिकॉर्ड हो गया, दूसरा सीन रिकॉर्ड हो गया, और वहां के जो लोग थे, डायरेक्टर, डीओपीज, इवन द कास्ट, फहद मुस्तफा, मायरा खान, ये सब बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे थे कि यार तुम बहुत कमाल कर रहे हो। पहले तो मुझे लगा कि यार ये झूठ वूठ बोल रहे होंगे, मगर जब प्राइवेट में भी बैठे तो उन्होंने यही कहा कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप डूइंग इट। कोई एक्स्ट्रा सजेशंस नहीं दिए कि इस तरह और कर लो, इस तरह ये भी करके देख लो। तो वो तो पहला सीन कौन सा था, याद करो? जो पहले जिंदगी का मेरे ख्याल पहला सीन होगा, फिर ये तो एक्टिंग का, क्योंकि ड्रामे तो किए नहीं, डायरेक्ट मूवी में आए। वो फर्स्ट सीन फिल्म का है ना, फिल्म का पहला सीन और मेरा सीन पहला एक ही सीन है, वो टब वाला। अच्छा, जो काफी पहला ही टब वाला सीन। वो कैसे हुआ, जरा याद करो, पहला दिन और ऐसा सीन। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो काफी लोग समझते हैं कि यार वो सीन शायद ना भी होता फिल्म में तो फिल्म इतनी अच्छी लगती, लेकिन उस वक्त जब ये हो रहा था टब वाला सीन, तो उतना पता नहीं चल रहा था कि इतना कुछ हो रहा है। मजा आ रहा था, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। अयूब खोसा साहब भी थे, और उनके सामने काम करना भी एक चैलेंज था। इसलिए नहीं कि वो मतलब बुरा काम कर रहे थे, वो इतने अच्छे एक्टर और इतने बड़े आदमी कि वो एक वो था कि यार मैं भूल गया तो क्या होगा, ये बुरा ना मान जाए। लेकिन वो बड़े फ्रेंडली थे, वो तो बड़ी ही चार्मिंग इंसान है। हाँ, लेकिन तुम्हारा हाल क्या था? अपना हाल बताओ। क्या कह रहे? अपना हाल बताओ, पहला डायलॉग जिंदगी का, वो भी पहला डायलॉग। अच्छा, वो सब बहुत, मैं नर्वस नहीं था बिल्कुल भी। मैं टब में लेटा, मैं कर चुका हूँ, कहाँ थिएटर कर चुका हूँ। मुझे अंदाजा था कि मैं इतनी प्रैक्टिस करके गया था, इतना याद करके, दोस्तों को सुना के, घर में होटल से जब मैं निकला शूट के लिए, तो मैं ये एक दो बार रिवाइज करके गया था, मैं इस तरह बोल दूंगा, इस तरह नेचुरल लगूंगा। तो वो मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं था। और कितने टेक्स हुए थे? पहली बार टेक्स कितने हुए, कितने रीटेक हुए? अच्छा, रीटेक्स ऐसे हैं कि रीटेक्स जो है वो आपको नादिया खुद भी पता होगा कि रीटेक्स ज्यादातर एक्टर्स की वजह से होते भी नहीं है। हाँ, वो टेक्निकल रीटेक्स होते हैं। लाइट सेट नहीं थी, फोकस आउट हो गया था, या ये चीज। ताबिश ने वो फंबल नहीं किया, ताबिश स्लिप नहीं हुआ। नहीं, वो बता रहे थे अभी आपने बीच में टब कहाँ क्या हो रहा। हाँ, ज़ोहेब कह रहा टब पे वापस जाओ, टब में वापस जाओ। नहीं, मैं नहीं समझा, इतनी साफ आवाज आई नहीं मुझे। दोबारा मैंने कहा ज़ोहेब कह रहे हैं ये बातें छोड़ो, वापस टब में जाओ। पहले सीन की पूरी कहानी बता रहे थे ताबिश, रह गई है ना वो। अब वापस जाओ टब में। अच्छा, पहले सीन की कहानी ये है कि देखिए, वो जो होता है ना कि फिल्म के अंदर टोटल मेरी साइड पे, मतलब विलन, मैं तो एंटिसिपेशन थी कि विलन हूं, सबसे ज्यादा सीन तो मेरे ही होंगे, मगर टोटल रोमांटिक सीन मेरा अयूब खोसा के साथ था, और वो उस टब पे था। तो मेरी तो काफी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी कि यार ये क्या बात हुई, इतना खूबसूरत टब, इतना अच्छा बड़ा बाथरूम, और सीन अयूब खोसा के। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े समझ गया, बात समझ गया, मगर ये सीन किसी और के साथ जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। ये वाली बात है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मौसम भी ठंडा हो गया था, और वो बड़ी देर तक टब में बैठना था, क्योंकि टब में आप लेट गए, अब आप वो बाकी चीजें सेट हो रही है, लाइट सेट हो रही है, पानी में रहे। तो मैं अकेला नंगा बैठा हुआ हूँ टब में, सब देख भी रहे। अच्छा, ये है वो ताबिश, इनका जिक्र हो रहा था, तो थोड़ा हाँ देखा ना, ये किसी ने शुगर नहीं कहा उतरवा दिए ना कपड़े। क्या कह रहे थे? किसी ने शुगर ये नहीं कहा उतरवा दिए ना कपड़े, बड़े ताबिश आशमी बने फिरते थे तुम। सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज कट गई। मैं अच्छा ये नहीं आई। हाँ। अच्छा ये नहीं। अच्छा ताबिश, एक बात मैं बताऊं, हमें भी जो फीडबैक मिला ना, वैसे तो बड़े स्टार्स भी थे और आपका पहली ये मूवी थी, लेकिन बहुत से लोग जो हमें फीडबैक मिला वो आपको देखने के लिए आए।
कि ताबिश हाशमी की परफॉर्मेंस प्रोमोज में बड़ी अच्छी लग रही है, ताबिश हाशमी सिनेमा में ये हो रहा था, तो एक बड़ी बात है ये। क्या फ्रीज हो गया, वापस ले आए जी ताबिश को। आ गया। हाँ जी, हाँ मेरे ख्याल थोड़ा सा ये सिग्नल का मसला हो रहा है, दोबारा इनसे बात करते हैं। तो टब वाली वो कहानी, और फिर ये कि इसमें आगे हिज बैक जी। ताबिश आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, तो बस मैं ये कह रहा था कि हमें जो फीडबैक मिला उसमें सिनेमा में जो लोग गए, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो ताबिश हाशमी की वजह से देखने आए, क्योंकि आपकी प्रोमोज में, ट्रेलर्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हुई। नहीं, और लोगों को पसंद भी है ना, मजाक जरा, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी। हाँ, मुझे काफी लोगों ने कहा कि हम आपके इसे देखने गए। ऑफकोर्स जो मुझे चाहने वाले वो मुझे ही बताएंगे कि आपके इसे देखने गए। जो फहद मुस्तफा की वजह से गए होंगे उन्होंने उनको बताया होगा, और मायरा के फैंस ने उनको बताया होगा। लेकिन मुझे खुद बड़ी एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मैं जो करके आ गया था, मुझे उसको पहली बार अच्छा था कि जो करके आया हूं उसको देखने की बड़ी एक्साइटमेंट थी। मैं अपनी बेगम से भी कहता था कि यार ये ना, मैं बहुत अरसे बहुत एक्साइटेड हूं कि इसका अपने किसी काम के लिए समथिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मूवी तो मैंने इस वीकेंड देखनी है फॉर श्योर। ताबिश बताओ, कोई डांस नंबर था इसमें, कोई डांस वांस का मौका मिला तुम्हें आइटम नंबर का? अरे आपने अगर हमारी वाइफ सुन लेती तो बिल्कुल अभी मुझे ना चुटकी नोच देती, क्योंकि वो कहती रहती थी कि ये यहाँ गाना हो सकता था, वहां गाना हो सकता था। अब वो गाना क्यों नहीं था, क्या नहीं था, ये तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ही बताएंगे। मुझे तो इतना इसका अंदाजा नहीं है ना। मैं मतलब मुझे फिल्म करते हुए उस वक्त ये कमी महसूस भी नहीं हो रही थी, गाना यहाँ होना चाहिए था। देखने के बाद जाहिर बात है, पोस्ट में सबको ही आइडिया आना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू आर आउट ऑफ इट। तो गाने 2-3 जगह हो सकते थे, मेरी एंट्री पे भी हो सकता था। और अगर होता तो डांस कर लेता ताबिश, जबरदस्त होता, किस लेवल का? देखिए मैं एक बात बताऊं, आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस। ये एक्टिंग करना और ये विलन बनना भी चैलेंज ही था। अगर वो पड़ता तो वो भी मेहनत करके मैं करता, किसी किस्म का भी करा ले। ऐसा नहीं करता कि जिसमें बहुत ही ऑफ लगता, थोड़ा अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता, लेकिन डांस कर लेता, 2-4 अच्छी मूव्स दिखा देता। आता नहीं मुझे बिल्कुल। और ये मुझे होता है कास्टिंग में भी कोई आपने सपोर्ट की, क्योंकि वो जो आशिक माशूक का कैरेक्टर और वो सारे लोग, मतलब लग रहा था कि जिनके लिए लिखा हुआ वही कास्टिंग हुई है बिल्कुल। तो कुछ से आपने भी दी इसमें? हाँ, कोई रिकमेंडेशन? मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बिलाजे किसी चीज से क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ वो दो, जैसे रजा की मर्जी रजा की थी, वो मैंने उसका कैरेक्टर देखा हुआ था। वो करता है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता है। तो वहां पे मशवरा हुआ कि यार इस कैरेक्टर के लिए कौन हो सकता है, तो मैंने उसका नाम टॉस कर लिया, जो कि ऑलरेडी उनके दिमाग में भी था। अली अब्दुल्ला वाज ऑलरेडी देयर। और जितनी भी कास्टिंग थी, मुझे तो बहुत अर्से तक पता भी नहीं था कि शहजादी समरा भी है इसके अंदर। जब वो तो मिली वहां पर ट्रेलर लॉन्च में, तो पता चला रहा शहजादी समरा भी है, और शब्बीर जान, बहुत सारी कास्ट का तो बहुत बाद में पता चला कि सब लोग हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मुझे तो पता ही नहीं था। लोगों